काफ़ी सारे एथलीट्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि कंपटीशन से एक दिन पहले उन्हें पूरा रेस्ट करना चाहिए या फिर कोई एक छोटा-मोटा वर्कआउट करना चाहिए। आपके कुछ सीनियर्स बोलते होंगे कि पूरा रेस्ट करने से बॉडी आलसी हो जाएगी और वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि एक दिन पहले अगर हम पूरा रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर्ड हो जाती है। तो क्या चीज़ सही है और हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम पूरा रेस्ट करने के कुछ फ़ायदे देखते हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ होती है कि हमारी बॉडी पे जो भी फटीग आया हुआ है, मतलब जो भी हमारी बॉडी में थकान है वो कम हो जाती है। आपकी मसल्स में अगर कोई पेन है या छोटे-मोटे माइक्रो टीयर्स हैं तो फिर वो रिपेयर होते हैं और मेंटली भी आपको थोड़ा बहुत फ्रेश लगता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं और सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारा न्यूरल एक्टिवेशन कम हो जाता है। अब हमें एक दिन पहले रेस्ट करना है या नहीं करना है वो पूरा न्यूरल एक्टिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिवेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ इतना रेडी है। एक एग्जांपल से देखते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो गन रहती है उसे हम हर कभी नहीं चला सकते। आपने देखा होगा कि हम गन को पुल करते हैं फिर उसके बाद में जो भी एक्टर या हीरो है वो उसे चलाता है। तो गन यूज करने के लिए रेडी है या नहीं है उसी को हम एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी गन एक्टिवेटेड है तो हम उसका ट्रिगर दबाएंगे तो वो गन चल जाए, लेकिन अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो वो ट्रिगर दबाने का भी कोई मतलब नहीं है, उससे बंदूक नहीं चलेगी। तो सेम जैसे गन को यूज करने के लिए हमें उसे रेडी करना पड़ता है, सेम वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी कि हमारा दिमाग हमारे मसल्स को जो सिग्नल भेजता है उस सिस्टम को हमें रेडी रखना पड़ेगा, एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो एक्टिवेटेड या रेडी नहीं है तो फिर हम कितना भी एफर्ट लगाने की कोशिश कर ले, वो सिग्नल्स जो हमारा दिमाग हमारी मसल्स को भेजेगा वो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। जिसकी वजह से बहुत बार अगर एथलीट्स कंप्लीट रेस्ट करते हैं तो अगले दिन उन्हें उनकी बॉडी थोड़ी हैवी फील होती है, उनकी बॉडी थोड़ी भारी लगेगी और जब वो दौड़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो दब के चल रहे हैं। जो एक्सप्लोसिव इवेंट्स रहते हैं जैसे कि स्प्रिंटिंग, जंपिंग या फिर वेट लिफ्टिंग, जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना है, ज़्यादा स्पीड में कोई एक्टिविटी को करना है, तो इस टाइप के जो इवेंट्स या कॉम्पिटिशन रहते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ना कि हमारे एनर्जी सिस्टम्स पे। इसलिए हमें कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले पूरा रेस्ट नहीं करना है, हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी ताकि हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहे और जो हमारी मसल्स है वो बहुत अच्छे से फायर कर पाए, अच्छे से काम कर पाए अगले दिन। लेकिन जो ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन वाली चीज़ है ये ज़्यादा एक्सपीरियंस एथलीट्स को काम आएगी। मतलब हर एथलीट के लिए ये चीज़ सेम नहीं है। अगर कोई एक एलीट एथलीट है जिसका नर्वस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, अगर वो एक दिन रेस्ट कर लेगा तो उसे दिक्कत होगी। लेकिन वहीं पे जो बिगिनर एथलीट्स रहते हैं, अगर वो एक दिन पहले रेस्ट करते हैं तो उन्हें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। और अगर कोई एक ट्रेन्ड एथलीट एक दिन पहले रेस्ट ले लेता है तो उस केस में काफ़ी बार वो ये कंप्लेन करते हैं कि हाँ, मेरी बॉडी तो फ्रेश लग रही है, मुझे कहीं पे भी दर्द नहीं है, पूरी बॉडी रिकवर्ड लग रही है, लेकिन फिर भी वो बॉडी में करंट नहीं है, मैं अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से पुश नहीं कर पा रहा हूँ। और वो चीज़ होती है जब हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड नहीं रहता है, या फिर कभी-कभी अगर नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा थक चुका है तब भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें कंपटीशन से एक दिन पहले पूरा रेस्ट नहीं करना है तो क्या चीज़ें करनी है, क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा? अब हमें ये तो पता चल गया है कि कंपटीशन से एक दिन पहले हमें पूरा रेस्ट तो नहीं करना है, हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है, वो जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक एथलीट हो और आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो अपनी ट्रेनिंग को लेके और एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो और आपको लगता है कि आपके अंदर वो डेडिकेशन या विल पावर है नेक्स्ट लेवल पे जाने का, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे एक बार ट्रेनिंग लेके देखो। आपको जो मोड कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हो, आप चाहे ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, क्योंकि अगर मुझे अच्छे लेवल के एथलीट्स को प्रोड्यूस करना तो मैं चाहूँगा कि सिंसियर एथलीट्स मुझे ज्वाइन करें, ताकि हम दोनों मेहनत करके कुछ अच्छा कर पाए अपने स्पोर्ट में। अब हमें कॉम्पिटिशन से पहले करना क्या है? तो जनरली काफ़ी सारे एथलीट्स आपको सजेस्ट करेंगे कि हमें एक्टिव रेस्ट करना है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक्टिव रेस्ट ना करके एक प्राइमिंग सेशन करो। एक्टिव रेस्ट और प्राइमिंग सेशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। एक्टिव रेस्ट का मतलब होता है कि हम कंप्लीट रेस्ट ना करने के बजाय एक छोटा सा ईजी सेशन करते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इस टाइप के सेशंस में हम हल्का फुल्का जॉगिंग करते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्की फुल्की ड्रिल्स करेंगे। और मेनली एक्टिव रेस्ट का गोल ये रहता है कि हमारा वर्कआउट स्किप ना हो और बॉडी पे अगर थोड़ा बहुत मसल्स में लोड है तो वो लोड थोड़ा कम हो, बॉडी में स्टिफनेस है तो वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन हमें करना है एक प्राइमिंग सेशन। जो प्राइमिंग सेशन रहता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अभी हमें कैसे करना है? प्राइमिंग सेशन में हमें एक छोटा वार्म अप करना है, बहुत ज़्यादा लंबा वार्म अप नहीं करना है, आधा एक घंटा इतना लंबा वार्म अप नहीं करना है, एक छोटा सा वार्म अप करेंगे। उसके बाद हमें एक बहुत ही लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी सेशन करना है, जिसके बाद हम रिदम के लिए कुछ ड्रिल्स करेंगे और एंड में बहुत ही लाइट मोबिलिटी। अब जो हमारा लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी सेशन है उसके कुछ 4 पॉइंट्स है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला पॉइंट तो उस नाम में ही है, लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब है कि हमें ज़्यादा रेपिटेशंस, ज़्यादा सेट्स नहीं करने। आपको जो चीज़ एक्साइट करती है, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, आप वो चीज़ें करो। आपको ब्लॉक स्टार्ट्स लेना है, आप ब्लॉक स्टार्ट लो। आपको हर्डल्स के ऊपर जंप्स करना है, आप वो कर लो। आपको वेट ट्रेनिंग करना है, आप वो कर लो।
मतलब जो भी ऐसे एक्सप्लोसिव पावर या स्पीड वाली एक्सरसाइजेस रहती है आप उन्हें करो, लेकिन उनमें हमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि आपको 10-15 स्प्रिंट्स लगानी है, हर्डल पे जंप कर रहे हो तो 100-150 जंप कर ली, ऐसा नहीं है। हमें कम वॉल्यूम रखना है, यानी कि कम स्प्रिंट करेंगे, 1-2 रैप लगाएंगे बस। हर्डल जंप्स कर रहे हैं तो 10-15 जंप्स कर ली मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमें वॉल्यूम को कम रखना है, लेकिन इंटेंसिटी एकदम पीक होगी, जितना हो सके उतना एफर्ट लगाना है। स्प्रिंट कर रहे हो कम लगाएंगे लेकिन मैक्स एफर्ट पे लगाएंगे। जंप कर रहे हैं कम जंप्स करेंगे लेकिन मैक्सिमम हाइट पे करेंगे। और हाइट पे नहीं कर रहे तो फिर ग्राउंड कांटेक्ट पे ध्यान देके स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल को एफिशिएंट रख के करेंगे। वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हैवी वेट उठाएंगे, हैवी वेट नहीं उठा रहे हैं अगर नॉर्मल वेट है तो उसे जितना हो सके उतना स्पीड में लिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कम है लेकिन इंटेंसिटी एकदम हाई होगी। इसके बाद तीसरी चीज है फुल रिकवरी। जो कम वॉल्यूम है, मतलब आप 2-3 स्प्रिंट लगा रहे हो, उसके अंदर भी आप फुल रिकवरी के साथ करोगे। ऐसे नहीं कि आपने एक स्प्रिंट लगाया तुरंत जाके आपने दूसरा स्प्रिंट लगा लिया, बीच में आप अच्छे से रेस्ट लेके रिकवर करके फिर करोगे। और चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फिनिश करना है सेशन को कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब जो ये वर्कआउट हम करेंगे प्राइमिंग सेशन, आपको वो करते टाइम ही कॉन्फिडेंस को फील करना है। नेगेटिव थॉट्स को तो आप भूल जाओ, उन्हें एकदम दूर रखना है हमें। हमारा मेन फोकस होगा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। स्प्रिंट कर रहे हो आप, कैसा भी दौड़ रहे हो, आपको ये फील करना है कि आप अपने पीक पे हो, आप सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हो जितना आज तक आप दौड़े हो। अगर आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा फील करना है कि हाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक, कॉन्फिडेंस के साथ ये सेशन करना है अपने को। देखो एथलीट्स के लिए कंपटीशन से पहले रेस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो रेस्ट है वो हमें हमारे मसल्स को देना है, हमारे बॉडी को देना है, ना कि हमारे नर्वस सिस्टम को। तो जो ये प्राइमिंग वाला सेशन रहता है इसमें हमें हमारी बॉडी को ज़्यादा नहीं थकाना है, बस हमारे नर्वस सिस्टम को थोड़ा बहुत एक्टिवेट करना है। और अगर मैंने इस वीडियो में बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हर एक एथलीट को कंपटीशन से एक दिन पहले करना ही करना है। कंपटीशन से एक दिन पहले बहुत सारे एथलीट्स रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अगर एथलीट को इंजरी है और वो चाह रहा है कि वो कंपटीशन को मिस ना करे, कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे अच्छे से, लेकिन अगर रिस्क है कि एक दिन पहले कुछ भी करने से वो इंजरी बढ़ सकती है, तो हमें रेस्ट करना है। अगर एथलीट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बुखार आ रहा है या कुछ भी दर्द हो रहा है बॉडी में, तो हमें रेस्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, एथलीट्स ऑफ सीजन में ही कोई कंपटीशन खेलने चले जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर एथलीट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा फटीग है, तो फिर वो एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं। और जनरली उन एथलीट्स को भी रेस्ट करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के टाइम पे ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा डरते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि कंपटीशन से एक दिन पहले आप जाके मतलब वर्कआउट करने के लिए जाओ, लेकिन बाकी एथलीट्स को देख के आप इतना ज़्यादा घबरा जाओ, डीमोटिवेटेड फील करने लग जाओ। तो अगर आप एक उस टाइप के एथलीट हो तो आपको जनरली नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो तो आप अकेले में करो, कहीं और जाके, मतलब कंपटीशन वेन्यू पे करने को रहने देना। अब ये तो हो गया कंपटीशन से एक दिन पहले का, लेकिन मान लो कंपटीशन वाले दिन ही आपकी 2 हीट्स है। पहले आपकी हीट है, फिर उसके बाद में सेमीफाइनल या फिर फाइनल है। तो एक रेस के बाद दूसरी रेस से पहले हमें कैसे अपनी बॉडी को रिकवर करना है, कैसे हम बैक टू बैक अपना मैक्स एफर्ट दे सकते हैं कंपटीशन वाले दिन, ये जानने के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।